आज विश कर रही हूँ हैप्पी बर्थडे एंड आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं अभी आपको कोई वन शॉट नहीं दे सकती इसलिए, लेकिन मैं आपको बर्थडे विश जरूर कर सकती हूँ इस पार्ट में। हैप्पी बर्थडे डियर आर्मी, आप हमेशा खुश रहें। कितनी रात हो गई, जंगकुक और जिमिन को तो वापस आ जाना चाहिए था, वो दोनों तो अभी आए नहीं। जिनो तुम भी ना, मुझे तुम्हारा बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। कभी कभी कहते हो इन दोनों को अकेला छोड़ दो, एक साथ टाइम स्पेंड करने दो, और अब जब दोनों अकेले होकर एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। अब नहीं आ रहे इसका मतलब वो तो एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे ना। अब तुम्हें जिमिन की फिक्र करना छोड़ देना चाहिए, वो जंगकुक की वाइफ है और जंगकुक उसका ख्याल रख लेगा। हाँ अरे बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या करूँ, माँ होना तो टेंशन तो होगी, और जिमिन की सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है ना, मेरे अलावा उसका कोई है नहीं, तो बस इसीलिए मुझे उसकी बहुत टेंशन होती है। और आपको तो पता ही होगा ना कि हमारा बेटा कैसा है, और जिमिन का नेचर तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर वो उस पर गुस्सा भी करता होगा ना तो जिमिन कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिमिन मुझसे सब कुछ शेयर करे, ताकि अगर जंगकुक उसके साथ कुछ गलत करे तो मैं जंगकुक को समझा सकूँ, लेकिन अगर मुझे वो कुछ बताएगी नहीं तो मैं उसे कैसे समझ पाऊंगी। मॉम, अगर आप इन दोनों के बीच में ऐसे ही पड़ती रही ना तो फिर इन दोनों के बीच में कुछ भी सीधा नहीं होने वाला, क्योंकि आप बीच में बोल देंगी। आप ये हस्बैंड वाइफ का मामला है, उन्हें आपस में सुलझाने दीजिए। और अब जंगकुक जब जिमिन को एक्सेप्ट करने लगा है, आपको उस पर शक हो रहा है, ऐसे तो जंगकुक उसे कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। मुझे शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरा बेटा जब हाथ से ज्यादा स्वीट बनता है ना तो मुझे उस पर शक होने लगता है। और आयु, काई कहाँ पर है? शुगर तो कब का आ गया, वो अपने रूम में सो भी रहा होगा, लेकिन काई नहीं आया अभी तक। कहाँ पर रहता है वो? मुझे तो दिखता ही नहीं है। मुझे नहीं पता मॉम, वो मुझे कुछ बताकर नहीं जाते हैं और बहुत देर रात को वापस आते हैं, और इन दिनों वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, वो मुझे बहुत इग्नोर करते हैं मॉम। तो वो कैसे बात करेगा? तुम्हें अपने हस्बैंड पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के मामले में घुसना चाहिए। देखो तुम अगर अपने हस्बैंड पर ध्यान नहीं दोगी ना तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतने दिन से वो लेट घर आ रहा है, तुमसे बात ठीक से नहीं कर रहा, और ये बात तो मुझे अब बता रही हो। और वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें पूछना चाहिए कि वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। जिनू, काई ऑफिस में भी नहीं आता, पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरा दिन। डैड प्लीज प्लीज आप ही उन्हें कुछ समझाइए ना, मेरी बात तो वो सुनते नहीं है और मुझे डांट देते हैं वो अलग से। अगर मैं उनसे कुछ पूछ लेती हूँ कि कहाँ जा रहे हो या फिर कहाँ से आ रहे हो तो वो मुझ पर भड़क जाते हैं। तो बताइए ना कि मैं क्या करूँ, प्लीज उन्हें समझाइए ना कि ये सब ना करें। बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात करूंगा, तुम जाकर अपने रूम में आराम करो, आज जब वो आएगा तब मैं उससे बात करूंगा। ठीक है डैड, थैंक यू सो मच डैड, गुड नाइट मॉम डैड। प्लीज सुबह सुबह ये रोना धोना बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारा रोना मुझे इरिटेट कर रहा है। और रो किस बात कर रही हो? हाँ, मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ तुम उसी लायक थी, क्योंकि तुम्हारी गलती थी। देखो मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मुझसे शादी मत करो, वरना बाद में बहुत पछताओगी। तो लो, अब शादी कर लिया तो पछताना भी तो पड़ेगा ना। तुम्हारी वजह से मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी ना वो सारा गुस्सा मैं तुम पर उतारूंगा, और अब चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये डिसीजन तुम्हारा था मुझे शादी करने का। अब शादी कर लिया तो भुगतना भी तो पड़ेगा ही ना। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे ना, मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो जगह होगी ना मेरे लिए तुम्हारे दिल में, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे। नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। हाँ एक जगह है, मेरे बेड पर। तुम बस मेरी डिजायर्स को पूरा कर सकती हो और कुछ नहीं कर सकती। अरे तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने आज तक तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया है। तुम वो पहली लड़की हो जिससे मैंने टच किया है, जिसके साथ मैंने ये सब किया है, तो इसमें रोना कैसा? रो मत। देखो अब जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, क्योंकि हमें घर के लिए निकलना है। तुम्हें क्या समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा रोना बंद करो, मैंने कहा रोना बंद करो। मैं क्या करूँ? ओह तो ये बात है, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, देखो पेन किलर है मेरे पास, ये खा लो, जल्दी से आराम हो जाएगा। मैं जब जब भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँ ना, बस इसमें से एक टैबलेट खा लिया करो, इसकी वजह से ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी ना मुझे कोई होगी। अंडरस्टैंड? तो मेरे बिना कहे ये टैबलेट खा लिया करो। देखो जब तक ये तुम टैबलेट खाओ मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? बाय। मॉम, आपके प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैंने आज बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। आई नो कि आपको भी अपनी बेटी को इतने दर्द में देखकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ये सब सहने के अलावा। मैं पूरी कोशिश करूंगी जंगकुक को बदलने की। पता नहीं क्यों मैं इतनी अनपरफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट क्यों नहीं हूँ? अगर मैं परफेक्ट होती तो आज जंगकुक को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अनपढ़ लड़की, उसे तो पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैं उसे खिला क्या रहा हूँ, और आखिर पता भी कैसे चलेगा, बिकॉज मुझे पढ़ना नहीं आता। वैसे मेरे लिए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर उसे पढ़ना आता ना तो
तो फिर वो शायद वो टैबलेट कभी नहीं खाती। और ये टैबलेट खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ तो नहीं रह पाऊंगा। एक न एक दिन मैं तुमसे डिवोर्स लेकर जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि किसी मर्जी के खिलाफ उसे जबरदस्ती शादी करना कितनी गलत बात है, और खास करके तब जब सामने वाला मजबूर हो। नहीं, तुम्हारे ये आंसू मुझे पिघला नहीं सकते। मैं तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होऊंगा। उसके बाद दोनों रेडी होकर चले जाते हैं कि मेंशन। आई नो आर्मी, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा बोल्ड होती जा रही है, बट मैं क्या करूँ आर्मी, ये स्टोरी लाइन कुछ ऐसी थी। बिकॉज मुझे जो आगे दिखाना है ना, तो उसके लिए सब दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये सिर्फ स्टोरी है जो कि सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसे प्लीज प्लीज सीरियसली मत लेना। ये स्टोरी बेसिकली उन लड़कियों के लिए जो अपनी शादीशुदा लाइफ में ये सब सहती हैं, ये सारे टॉर्चर सहती हैं। तो वो लड़कियां इन सारी कंडीशन को कैसे पार कर सकती हैं, इन कंडीशन से कैसे बाहर निकल सकती है, वो सारी चीजें मैं इस स्टोरी में दिखाना चाहूंगी। इस पूरी स्टोरी से हमें एक सीख भी मिलेगी, वो बाद में आपको पता चल जाएगा। अरे बेटा, थैंक गॉड कि तुम लोग आ गए। तुम्हें पता है कि मैं कल रात कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम नहीं आ पाओगे। आई एम सॉरी मॉम ना बताने के लिए। वो एक्चुअली क्या है ना कि पार्टी की वजह से हम लोग बहुत थक गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम उधर ही से अपने फार्म हाउस चले जाए और वहीं पर रात रुके, इसीलिए हम दोनों चले गए थे। और आपको मैंने बताया था ना मॉम कि शादी के बाद मैं अपनी वाइफ के साथ कभी कदार अपने फार्म हाउस में भी रुक जाया करूंगा। हाँ बताया था, सॉरी मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, अब तुम लोग आ गए हो ना। हाँ जमन तुम रूम में जाओ। डैड मैं भी आ रहा हूँ। वो कह रहा है कि मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना होगा। मैं अपना ऑफिस फिर से रिज्वाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज से ही ज्वाइन करूंगा। ऑफिस भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ बेटा तुमने सही कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर आज से ही रिज्वाइन करना चाहते हो तो आज से ही कर लो। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जाओ जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। ठीक है डैड, मैं अभी आता हूँ। चलो जिमिन। उसके बाद जंगकुक जिमिन का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है। देखा जिनो, मैंने तुमसे ऑलरेडी बताया था कि जिमिन हमारे बेटे को चेंज कर देगी, और देखो मेरे बेटे में कितना बदलाव आ गया है। वो कितनी प्यार से बात करता है। हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे आज जिमिन बहुत शांत लगी। वो मुझसे तो कम से कम बात करती है, उसने आज कुछ भी नहीं बोला। अरे जिनो तुम फालतू में टेंशन लेने लगती हो। हाँ शांत तो मुझे भी लगी थी, लेकिन हो सकता है वो थकी हो, आराम कर लेगी, बस ठीक हो जाएगी। हाँ शायद आपने ठीक कहा, थकी होगी। खैर कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। ये क्या था? हाँ क्या तुम सबको जताना चाहती हो कि हमारा रिलेशन कैसा है, मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ? हाँ प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद जंगकुक जिमिन का हैंड देखता है तो उसके हैंड पर रेड मार्क थे, बिकॉज रात में जंगकुक ने अपने टाई से उसके हैंड को होल्ड कर दिया था, इसीलिए वो निशान देखकर जंगकुक उसका हाथ छोड़ देता है। आई एम सॉरी, देखो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, अगर तुम मुझे मजबूर ना करो तो। लेकिन बार बार तुम वैसी हरकतें क्यों करती हो कि मुझे गुस्सा आए? पर मैंने किया क्या है? मैंने तो नीचे कुछ बोला भी नहीं। वही तो प्रॉब्लम है ना। वैसे तो तुम हमसे ढेर सारी बातें करती रहती हो, लेकिन आज तुमने उनसे एक लफ्ज भी नहीं बोला, ऊपर से मुंह ऐसे लटका रखा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। देखो अगर तुम मॉम डैड के सामने अपना मुंह ऐसे लटका कर रखोगी ना, तो उन्हें शक हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि उनके सामने तुम हैप्पी रहा करो। पर मैं क्या करूं, जब मैं खुश हो ही नहीं तो मैं अपनी फेस पर स्माइल कैसे लेकर आऊं? फेक स्माइल जानती हो ना, तो बस तुम्हें बाहर सबके सामने एक फेक स्माइल के साथ रहना है, क्योंकि अगर तुम मुंह लटकाते हुए मेरे सामने दिखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, मेरी मॉम बहुत ही इंटेलिजेंट है और तुम्हारी ये हरकतें वो बहुत ही जल्दी कैप्चर करेंगी। तो अच्छा यही होगा कि अपनी इन हरकतों के बारे में मॉम को बिल्कुल भी पता लगने मत देना। और रही बात इस चोट की, तो मैं इस चोट पर अभी ऑइंटमेंट लगा देता हूँ, और अगर मॉम पूछेंगी ना कि चोट कैसे लगी, तो किसी भी तरीके का बहाना मार देना, लेकिन उन्हें कभी भी पता मत चले देना कि चोट कैसे आई है। समझ में आई ना मेरी बात? हाँ समझ गई। के बाद जंगकुक जिमिन के हाथ के वो चोट पर ऑइंटमेंट लगा देता है और उस पर पट्टी कर देता है। सॉरी आराम से कर रहा हूँ। चलो ये हो गया।
मुझे लगता है मैं थोड़ा गलत टाइम पर आ गई। वो मैं जिमिन से मिलने के लिए आई थी, पर शायद जिमिन अभी बिजी है। मैं बाद में आ जाऊंगी। रुको दे, तुम बात कर लो। वैसे भी मैं बस जा ही रहा हूँ। जिमिन बाय। बाय, ध्यान से जाना। सॉरी जिमिन डिस्टर्ब करने के लिए। वैसे बाय द वे तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है शुगर कॉल से मैं तुम दोनों के लिए टेंशन ले रहा। उसे लगता है कि तुम दोनों इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम दोनों इस शादी से बहुत खुश हो। अब मैं देखो क्या बोलूं कि मैं बिल्कुल ही टूट चुकी हूँ। क्या हुआ? क्या सोचने लग गई? देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम तो अपने ख्यालों में डूबी हुई हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम अचानक, मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम जब कुछ काम ही होता है तभी आती हो। क्या हुआ, कुछ काम था? जिमिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ मैं नहीं आ पाती हूँ सिर्फ हॉस्पिटल की वजह से, लेकिन आज मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। वो क्या है ना, मॉम ने मुझे बुलाया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है, तो बस इसीलिए मैं तुम्हें चेक कर लूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिलैक्स जिमिन रिलैक्स। इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? मैं तो बस छोटे से चेकअप की बात कर रही थी। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे चेकअप कराने की जरूरत नहीं है। ओके ओके फाइन, मत कराना। वैसे बात है, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? ये चोट एक्चुअली मैं बाथरूम में गिर गई थी ना, बस इसलिए थोड़ी सी चोट लग गई। ओ अच्छा, तो ध्यान से रहा करो ना। अब से ध्यान से ही रहूंगी। वो एक्चुअली ध्यान नहीं था, बस इसीलिए गिर गई। जिमिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह ये तो मेरी मेडिसिन है। मैं ये टैबलेट्स खाती हूँ। एक मिनट, जरा मुझे ये देना। उसके बाद ते उस बॉटल को पढ़ती है और फिर उसे स्मेल करती है। क्या हुआ, तुम क्या चेक कर रही हो? जिमिन तुम क्या पागल हो? ये क्या खा रही हो? और तुम्हें ये टैबलेट खाने की जरूरत ही क्या है? ते तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर क्या प्रॉब्लम है इन टैबलेट्स में? वैसे भी ये तो बस पेन किलर है ना? नहीं, तुम्हें किसने कहा कि ये पेन किलर है? क्यों, तो फिर ये पेन किलर नहीं है तो क्या है? जिमिन किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले उसे अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि हम ले क्या रहे हैं। तुम्हें पता है क्या है? ये बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं। इनसे तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी, तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। ये मेडिसिन वो लोग लेते हैं जिन्हें बेबी नहीं करना होता है। क्या तुम्हें बेबी नहीं चाहिए? शायद गलती से आ गया होगा। मैं इसे पेन किलर समझ के खा रही थी। नहीं, ये मेडिसिन गलती से तो नहीं आ सकती। कोई जरूर इसे लेकर आया। बोलो कौन लेकर आया इसे? कोई नहीं लाया थे, मैंने ही शायद इसे गलती से मंगवा लिए। कोई बात नहीं, अब से ये मेडिसिन नहीं खाऊंगी। हाँ, और आगे से खाना भी मत, वरना तुम कभी मॉम नहीं बन पाओगी। तुम्हें पता है ये खाना कितना डेंजरस हो सकता है? अरे माँ भला कौन नहीं बनना चाहता? माँ बनना एक प्यारा सा एहसास होता है, और अगर तुम ये पिल्स खाओगी तो तुम वो एहसास कभी नहीं पा पाओगी। तुमने सही कहा, मैं नहीं खाऊंगी। चलो अच्छा हुआ कि इसी बहाने मैं आज तुमसे मिलने के लिए आ गई, वरना तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम क्या गलती कर रही हो। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया और तुम इतनी जल्दी जान गई, क्योंकि तुमने अब इसमें से ज्यादा टैबलेट नहीं खाई है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू दे मुझे बताने के लिए। तुम्हें पता है, अगर जंकू को ये बात पता चल जाती है ना कि तुम ये टैबलेट्स खा रही हो, तो वो तुम पर कितना ज्यादा गुस्सा करता है। अच्छा वो उसे पता नहीं है, अब उसे बताना भी मत। हाँ नहीं बताऊंगी। अच्छा जिमिन, अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा ना, काफी लेट हो गया है। वो एक्चुअली मॉम ने कहा था तो बस इसलिए मुझे आना पड़ा। अब मैं जल्दी हूँ, बाय। बाय दे, अपना ख्याल रखना। उसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। ओह तो तुम्हें पेन हो रहा है? ठीक है, लो ये पेन किलर खा लो। इसे खा लोगी तो आराम मिल जाएगा। और हाँ, जब भी मैं ये सब कुछ किया करूँ ना तुम्हारे साथ, चुपचाप ये पेन किलर खा लिया करो। इससे तुम्हें डर नहीं होगा, ना तुम्हें तकलीफ होगी ना मुझे। ओह तो वो इसलिए मुझे ये सब खिला रहे थे ताकि मैं उनके बच्चे की मां ना बन जाऊँ। इतनी नफरत क्यों है मुझसे? क्यों? उसके बाद ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। जिमिन जंकुक से कुछ भी नहीं बोल रही थी, न ही उसने इस मेडिसिन के बारे में बताया था, लेकिन वो ये मेडिसिन नहीं ले रही थी। अरे जिमिन बेटा, इस वक्त क्या बना रही हो? नहीं मॉम, वो एक्चुअली मुझे कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लेती हूँ। तो बेटा तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था ना, जो तुम्हें खाने का मन करता है तो मुझे बोल दिया करो, मैं बना दूंगी। नहीं मॉम, मैं क्यों नहीं कर सकती? मैंने सोचा इतनी सी बात के लिए आपको क्या परेशान करूं, इसलिए मैंने खुद ही बना लिया। वैसे अगर आपको कुछ खाना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बना दूंगी। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं खाना। वैसे बेटा तुम्हारी ये नेक पर कैसा मार्क है? ये नहीं मॉम, कुछ नहीं है। एक्चुअली शायद मच्छर ने काट लिया होगा, इसलिए पता नहीं चला। ओके ओके, जंकू को बोल देना कि वो अपना रूम क्लीन अप करवा ले। वो क्या है ना, बहुत दिनों से उसके रूम में स्प्रे नहीं हुआ है ना, शायद इसलिए मच्छर आ गए होंगे। हाँ मॉम, बोल दूंगी। मॉम मैं अभी आती हूँ।